महारानी कॉलेज में मजार मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मजार बनाने जाने की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी में एसडीएम राजेश जाखड़ और उपायुक्त प्रियव्रत चारण और कमेटी में सहायक पुलिस आयुक्त बालाराम जाट कमेटी में आर्कियोलॉजी विभाग के अधीक्षक नीरज त्रिपाठी, महारानी कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर पायल लोढ़ा नामित सदस्य होंगे। सीसीटीवी फुटेज और पूर्व कर्मचारियों छात्राओं के बयान पर दर्ज भी होंगे। सभी आधारों पर कमेटी को 4 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो महारानी कॉलेज में मजार मामले में बड़ा अपडेट आपको दे दें कि मजार कैसे बनी, कुछ ही घंटों के अंदर, वो भी कैंपस के अंदर, कैंपस परिसर के अंदर, कॉलेज परिसर के अंदर। ये अपने आप में कई सवाल कॉलेज प्रशासन पर खड़ा कर रहा था और इसीलिए काफी हो हल्ला और बवाल के बाद मजार बनाए जाने की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें एसडीएम राजेश जाखड़ हैं, उपायुक्त प्रियव्रत चारण हैं, कमेटी में सहायक पुलिस आयुक्त बालाराम जाट भी हैं, आर्कियोलॉजी विभाग के अधीक्षक नीरज त्रिपाठी भी हैं और महारानी कॉलेज के प्रिंसिपल को भी इसमें रखा गया है। अब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे और पूर्व कर्मचारी हैं या फिर जो छात्राएं रहती हैं वहां, उनके बयान भी दर्ज होंगे और सभी बयानों के आधार पर, इन फुटेज के आधार पर कमेटी को 4 दिन मिले हैं जिसमें उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। दरअसल ये महारानी कॉलेज है जहां पर अचानक एकाएक मजार दिखी और ऐसे में भूचाल वहां पर आ गया। छात्राओं ने भी क्वेश्चन किया कि आखिरकार ये जब एक महाविद्यालय है और विद्यालय का काम पढ़ाई का होता है, शिक्षक का मंदिर कहा जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहा जाता है, वहां पर आखिरकार ये धार्मिक चीजें क्यों हैं, मजार क्यों हैं? और ऐसे में ये सवाल कॉलेज प्रशासन पर इसलिए भी उठ रहा था कि क्या वहां पे सीसीटीवी नहीं थे, कोई क्या देख नहीं पाया, ये किसकी हरकत है, कैसे हो गई? अब इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए एक बाकायदा कमेटी गठित की गई है जो जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट 4 दिन के अंदर सौंपेगी। तो महारानी कॉलेज में मजार मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। अपने दर्शकों को बता दें कि इस खबर को प्रमुखता से न्यूज 18 राजस्थान ने भी उठाया था। ग्राउंड जीरो पर जाकर ये तस्वीरें दिखाई थी, जिसके बाद काफी भूचाल आया। कॉलेज प्रशासन सवालों के घेरे में आया। छात्राओं का भी ये कहना था कि आखिरकार हम यहाँ पर पढ़ने आते हैं और ऐसे में धार्मिक चीजों का मतलब क्या है, कॉलेज परिसर में कैसे ये सब कुछ हो जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सुधीर शर्मा वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, अब ये माने कि सच्चाई सामने आ पाएगी, 4 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपनी है कमेटी को? देखिए, जिस तरह से पहले वीडियो वायरल होना, फिर खबरें आना, फिर मीडिया में पूरी तरह से इस मामले का छा जाना और महारानी कॉलेज परिसर में एक नहीं बल्कि 3 मजार बनना, ये सब पूरा प्रशासनिक रूप से संज्ञान में आने के बाद जयपुर जिला कलेक्टर ने इसकी जांच के हेतु 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसके अंदर अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी शामिल किया गया है। खास बात यह है कि अधीक्षक पुरातत्व और संग्रहालय विभाग को भी शामिल किया गया है, सहायक पुलिस आयुक्त को भी शामिल किया गया है, उपायुक्त मालिवनगर को भी शामिल किया है, उपखंड अधिकारी को भी किया गया है और अधिशासी अभियंता समेत प्रधानाचार्य जो महारानी कॉलेज है उनको शामिल किया गया है। असल में 4 दिन में ये रिपोर्ट दे दी और तथ्य परक रहेगा। पुराने सीसीटीवी फुटेज भी देखे जाएंगे कि क्या पिछले 1 महीने के दौरान इसका निर्माण हुआ या पुराना निर्माण था या था भी या नहीं था। तमाम जो तथ्य परक जांच होगी और वो बाद में सौंपी जाएगी, उसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी सुधीर, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि लोग इसे लैंड जिहाद का नाम भी दे रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से कि इस तरह की घटनाएं होती रहती है, इसलिए इस बात को जोड़ के देखा जा रहा था। हिंदुवादी संगठनों ने इसका विरोध भी जताया कि महारानी कॉलेज में इस तरह कभी नहीं हुई, क्योंकि जिन्होंने ये मामला उठाया था वो यूनिवर्सिटी की टाइम पे भी अपनी छात्र राजनीति से भी जुड़े हुए थे। तब उन्होंने ये भी कहा था कि मैं महारानी कॉलेज में कई मरतबा गया हूँ, लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी। ये हाल ही में ये सब चीजें पिछले कुछ दिनों में हुई है। तो इन सब की बातों की जो सामने निकल के आया है, ये जांच होगी, उस जांच की में सामने आएगा और उस जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला कलेक्टर इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।